दिल्ली में सियासी उथल पुथल चल रही है, लेकिन ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल 2 से 3 दिनों के अंदर ही गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या केजरीवाल को सच्चाई बोलने की सजा मिल रही है या फिर केजरीवाल को उनकी कट्टर ईमानदारी की वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है? इस तरीके के कई सवाल सियासी गलियारों में चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में केजरीवाल की ही मंत्री आतिशी मार्लेना ने एक बड़ा दावा कर दिया और बीजेपी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी मार्लेना का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल अलग नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर वो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाते हैं तो वो गिरफ्तारी से बच जाएंगे। और ये उन्होंने आरोप सीधा सीधा बीजेपी पर लगाया है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई का नोटिस भी आने वाला है। सीबीआई भी अब अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजेगी। अभी तक ईडी भेज रही है, 7 सम्मन हो चुके हैं एक के बाद एक, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो मार्च में खुद ही जाएंगे और सारी चीज़ों का, सारे जो सवाल जवाब हैं वो सब बैठ कर करेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज है। अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि मैं प्रचार कर ही ना पाऊं। चुनाव हो रहे हैं, अब आम चुनाव में अगर बाकी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर सत्ता पक्ष के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ये भी कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन एक केस में अरविंद केजरीवाल किस तरह से फंसे हुए हैं और उनके बड़े बड़े नेता, जो उनका कोई दायां हाथ था तो कोई बायां हाथ हुआ करता था, वो सब जेल में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। और उस पूरी बला का नाम है दिल्ली का शराब घोटाला। दिल्ली में शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल को, उनके नेताओं को इस कदर फंसाया है कि बड़े से बड़े नेता, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे फिर संजय सिंह हो, वो सब के सब जेल में सलाखों के पीछे। अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया को लेकर भी कोर्ट ने कह दिया है कि हम उन्हें जमानत नहीं देंगे और 12 मार्च तक उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको बढ़ा दिया गया है। वो भी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के फंसे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल पर भी एक ही केस जो है वो है दिल्ली का शराब घोटाले को लेकर, और इसी को लेकर सवाल जवाब करना चाहती है ईडी। लेकिन अगर सियासी नजर से आप देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से लेकर कांग्रेस हो गई, बाकी सारी पार्टियां अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं और अरविंद केजरीवाल अपना ईडी के सम्मन में उलझे हुए हैं। अगर दिल्ली का आना है तो यूपी से आना पड़ेगा, और यूपी में क्या हाल है कांग्रेस का? यूपी में खैर आम आदमी पार्टी का कोई अभी तो नहीं है, लेकिन यूपी से आने के बाद जब दिल्ली में एंट्री होगी तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आसानी से इतनी हम जाने नहीं देंगे कुर्सी, और कुर्सी इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरीके का नहीं होता है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव भी रखा। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हमारे जितने भी जो सांसद हैं वो सब के सब हमारे साथ में हैं, तो इसलिए आप हमारी सरकार को गिरा नहीं सकते। और ये क्या कोई खेल चल रहा है क्या कि आप कभी भी आइए, किसी को भी वोट दिया गया हो और सरकार कोई भी आकर के पैसे से खरीद करके विधायक हो, सांसद, उसको खरीदने के बाद सरकार बना लेगा? ऐसा तो नहीं होता है। और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, लेकिन यहाँ पर जैसे अब पॉलिटिक्स हो रही है उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी भी है। सवाल इसलिए उठने लाजमी है कि आप हो, हम हैं, कोई भी अगर चुनाव होता है हम वोट डालते हैं, हम अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देते हैं। अगर हमें बीजेपी पसंद है हम बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस पसंद है कांग्रेस को देंगे, आम आदमी पार्टी पसंद है आम आदमी पार्टी को देंगे। लेकिन यहाँ पर उस वोट के साथ भी धोखा होता है जब कोई दूसरी पार्टी पैसे से खरीद लेती है और सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना लेती है। ये पर्टिकुलर मैं किसी पार्टी को लेकर के नहीं कह रही हूँ, मैं सब आपको एग्जाम्पल दे कर समझा रही हूँ कि आजकल की जो राजनीति है वो किस हद तक गिर चुकी है, किस हद तक लोग ये चीज अपने साथ धोखा होते हुए देख रहे हैं
कि हमने किसी दूसरे को वोट दिया और सरकार किसी और की बन गई। तो भैया जब यही करना है, जब वोट की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, तो फिर चुनाव क्यों करवाने हैं? चुनाव किस वजह से होता है, क्यों होता है, इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। और दिल्ली की जो सियासत है, इसको समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें चाहिए। खैर, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि ईडी आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। ईडी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को क्या गिरफ्तार कर लेगी, या फिर दिल्ली की सियासत में कोई नया भूचाल देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा सियासी खेल होगा, जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं से न्यूज़ जरूर पढ़ते होंगे, कोई पेपर पढ़ते होंगे, वहां का सब्सक्रिप्शन आपने जरूर ले रखा होगा, लेकिन आपके अपने कुल्हड़ न्यूज़ के लिए किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। नमस्कार।